इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व हाउसिंग मिनिस्टर प्रकाश मेहता मौजूद है। प्रकाश जी, एबीपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आपने ऐलान किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जो 5 साल का वनवास था सर, आज आपने ऐलान किया कि वो वनवास टूटेगा और 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आगे की तैयारी कैसे रहेगी? आगे की तैयारी, संगठन का अनुभव, समाज और कार्यकर्ता का साथ और गत दिनों में जो भी कुछ त्रुटि रही है वो त्रुटि को निकालकर हम सब मिलकर काम करेंगे। लेकिन इन 5 सालों में कभी कुछ ऐसा आपको लगा कि पार्टी के तरफ से आपको दरकिनार किया गया? नहीं, उस समय पर टिकट जो नहीं दिया ये पार्टी का फैसला था, क्योंकि उसके पूर्व जो 7 बार मुझे टिकट दिया तभी तो मैंने नहीं कहा, तो उस बार नहीं दिया तो पार्टी ने कुछ दूसरा काम हमारे लिए सोचा होगा, ऐसा समझकर हम काम कर रहे हैं। और इस बार मुझे लगता है कि फिर एक बार हम पार्टी को कहेंगे कि हमको चुनाव लड़ना है, आप हमें मौका दें। मैं उस वक्त भी था 2019 में, मुझे याद है आप रमाबाई नगर में थे, आंखों में नमी थी सर। क्या कुछ 2024 के लिए पक्ष की तरफ से पार्टी को, आपके मन में क्या है, पार्टी को क्या कहना चाहेंगे? पार्टी को मीडिया के माध्यम से मुझे कुछ नहीं कहना। मैं अपने नेताओं को मिलकर सारी बात मैंने रखी है और जो बाकी है उनके पास भी रखना है वो रखूंगा और फिर आगे की कार्रवाई सुनिए। एक अंतिम सवाल, अगर आपकी बातों को नहीं माना गया तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ने पे भी प्रकाश मेहता विचार कर रहे हैं? मैं अगर ऐसा सोचता और अगर ऐसा निर्णय लेता तो गत बार ही ले लेता। तो गत बार तो पूरा समाज और दुनिया कह रही थी कि आप लड़ो, तो ऐसा कोई निर्णय हमने लिया नहीं। सर, एक अंतिम सवाल, लोकसभा चुनाव हुआ, जो उम्मीदवार बनाए गए थे मीर कोटेचा, उनकी हार हुई। आपने कहा कि हम लोग जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग काम नहीं कर पाए, उस वजह से, हमारी अपनी गलती की वजह से हमारे उम्मीदवार की हार हुई है। ये सही है। हमारे कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस, संगठनात्मक रचना, डे टू डे कम्युनिकेशंस में कहीं तो भी त्रुटि थी, वो हमारे ध्यान में आई। और चुनाव चलते समय पर भी वो ध्यान में आई थी, तो डैमेज कंट्रोल करने का हमने बहुत प्रयास किया। और अंतिम दिन, मतदान के दिन भी हमको मतदान होने के बाद लगा था कि हम बिल्कुल 50,000 वोटों से निकल जाएंगे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद जो कुछ संगठन की त्रुटि का और कुछ नेताओं के बारे में जो अपेक्षा थी, उस अपेक्षा के रहते हुए उन्होंने काम नहीं कर पाए, इसलिए ये स्थिति निर्माण हुई। धन्यवाद सबसे बात करने के लिए। तो ये पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक प्रकाश मेहता को आप सुन रहे थे। इनका कहना था कि कार्यकर्ताओं के बातों को रखते हुए एक बार फिर जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके सामने अपनी बात रखेंगे और जिस तरीके से इन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने ये कहा है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो यही बात अब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने भी रखेंगे और प्रकाश मेहता इच्छा जता रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट दिया जाए। कैमरामैन जावेद के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.